वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल हेल्थ केयर विद डॉक्टर दिनेश अग्रवाल। आज हम बातचीत करेंगे डायबिसिटी। ये डायबिसिटी क्या है? ये एक नया वर्ड है कंपैरेटिवली, जो सबसे पहले 1973 में सिम एट ऑल ने बनाया था वर्ड। और ये एक कॉम्प्लिकेटेड कंडीशन को बताते हैं जिसमें डायबिटीज एंड मोटापा एक साथ दोनों एक आदमी में रहते हैं। मतलब डायबिसिटी, डायबिटीज प्लस ओबेसिटी। द अगर हम बात करें कितने लोगों को हो रहा है, ये इंसिडेंस बोलते हैं जिसको। डायबिटीज एंड ओबेसिटी की इंसिडेंस एक रैपिड पेस के साथ थ्रू आउट द वर्ल्ड बढ़ रही है, इंक्लूडिंग भारतवर्ष। अब ये क्यों हो रहा है? ये डायबिसिटी, डायबिटीज एंड ओबेसिटी एक ही आदमी के साथ क्यों हो रहा है इंक्रीजिंग? ये हो रहा है मेनली इंक्रीजिंग अर्बनाइजेशन एंड उसके साइड इफेक्ट्स। अब जैसे कि बहुत ज़्यादा से ज़्यादा हम गाँव से शहर की तरफ प्रोग्रेस कर रहे हैं, और उसके साइड इफेक्ट क्या होता है? कुछ साइड इफेक्ट क्या है, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ अर्बनाइजेशन क्या है? हमारी लाइफस्टाइल बहुत फास्ट हो गई और हमें एफुलेंट फूड्स, जैसे कि जिसमें बहुत ज़्यादा, जिसको हम लोग जंक फूड भी बोलते हैं, जो बहुत ज़्यादा एनर्जी डेंस फूड है, जो कि ज़्यादातर फैट और सिंपल शुगर के साथ ज़्यादा है, एंड उसमें डाइटरी फाइबर बहुत कम है। एंड और एक चीज़ देखने आया है कि ओवरऑल डिक्रीज इन फिजिकल एक्टिविटी, हमारी फिजिकल एक्टिविटी कम हुई है। अगर हम देखें कि फिजिकल एक्टिविटी कैसे कम हुई है, अगर हम इंडिया में देखें या गुवाहाटी जहाँ पे मैं रहता हूँ वहाँ देखें, हर महीने 1000 फोर व्हीलर परचेज होते हैं और 3000 टू व्हीलर्स परचेज होते हैं। तो आज हम दिन प्रतिदिन पैदल चलने से या साइकिलिंग करने की जगह हम मोटराइज व्हीकल यूज कर रहे हैं और हमारी फिजिकल एक्टिविटी कम कर रहे हैं। तो इन सब से क्या हो रहा है? हम हाई डेंस जंक फूड खा रहे हैं जिसमें फैट ज़्यादा है, हमारी फिजिकल एक्टिविटी कम हो रही है, तो एक इम्बेलेंस हो रहा है। एनर्जी हम ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं, जो कि चर्बी के रूप में, फैट के रूप में हमारे एडिपोज टिश्यू में जमा हो रही है। इस एक्सेस एनर्जी इंटेक से हमारी जो कि एडेप्टिव रेंज है, कैपेसिटी है शरीर की, वो बहुत कम है, लेस देन 5%। एंड अगर इस प्रोग्रेस से ही अगर हम एनर्जी ज़्यादा करते रहते हैं, तो बॉडी की जो एनर्जी रिजर्व है इन एडिपोज टिश्यू, वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ती रहती है और हमारा मोटापा बढ़ता रहता है। अब क्या है, अगर हम बात करें रिलेशनशिप बिटवीन डायबिटीज एंड ओबेसिटी, ओबेसिटी एक पावरफुल रिस्क फैक्टर है डायबिटीज डेवलप होने के लिए। ऐसा देखा गया है कि 2/3 से ज़्यादा डायबिटीज के रोगी के में इंक्रीजिंग ओबेसिटी हो रही है। अब क्या होता है कि टाइप 2 डायबिटीज में अगर हम ये हाई वेस्ट हिप सरकमफ्रेंस, जो वेस्ट का मेजर करते हैं, हमारी वेस्ट लाइन और हिप लाइन को देखें, तो टाइप 2 डायबिटीज में ये बढ़ जाती है मोटापे के कारण, और ये डायरेक्टली कोरिलेट करती है डायबिटीज डेवलपमेंट में, ओबेसिटी लीडिंग टू डायबिटीज। और दूसरा क्या है, ड्यूरेशन ऑफ ओबेसिटी, जितने समय से आप ज़्यादा मोटे होते हैं, ये और रिस्क ऑफ डायबिटीज बढ़ा देती है। ये डायबिटीज एंड ओबेसिटी, ओबेसिटी लीडिंग टू डायबिटीज कुछ कुछ इथेनिक ग्रुप में ज़्यादा है, जैसे कि हम इंडियंस को, साउथ एशियन कंट्री को एंड अफ्रीको कैरेबियंस को। अब आता है कि ये बढ़ती हुई डायबिटीज, ऐसा कहा गया है कि भारत वर्ष में हम डायबिटीज कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड होने जा रहे हैं। अभी हम डायबिटीज के क्षेत्र में नंबर 2 पे है आफ्टर चाइना। पॉपुलेशन में हम नंबर 1 आ गए, और अगर हमारी डायबिटीज और ओबेसिटी इसी पेस पे बढ़ती रही, तो कुछ समय बाद हम डायबिटीज में नंबर 1 हो जाएंगे, हमारे डायबिटीज की रोगियों की संख्या नंबर 1 हो जाएगी, जो हम नहीं चाहते। तो डायबिटीज भी, मोटापा जैसे जैसे बढ़ रहा है, डायबिटीज भी बढ़ रही है। बहुत सारे फैक्टर है, जिसमें एनवायरमेंटल फैक्टर, जो कि जेनेटिकल फैक्टर के साथ लिंक अप है। हमारे इंडियंस में हमें एक थ्रेप्टी जीन हाइपोथेसिस हैज बीन प्रपोज है, जिसमें कहा जाता है हमारे जीन्स डायबिटीज को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी
एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हम जेनेटिकली प्री डिस्पोज है डायबिटीज होने के लिए। जब एनवायरमेंटल फैक्टर, ज़्यादा खाना, कम फिजिकल एक्टिविटी और मोटापा बढ़ता है तो हमें डायबिटीज बढ़ जाता है। ये हाइपोथेसिस कैसे आई? क्योंकि जब अकाल गिरा और अकाल के बाद जब हम खाने को ज़्यादा मिला तो हमारी एबिलिटी चर्बी इकट्ठा करने की ज़्यादा हो गई। तो जो सोसाइटीज और जहाँ पे अकाल गिरा और उसका खाने को ज़्यादा मिला और जिनको जेनेटिकली प्रीडिस्पोज थे वो मोटापे और डायबिटीज की तरफ ज़्यादा गए। अब सवाल उठता है, हम इस डायबिटीज के साथ क्यों वरीड है? तो इसके जो कॉम्प्लिकेशंस है उससे चिंतामग्न है और वो बहुत डेंजरस है, हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ खराब कर देते हैं। तो हमें आइए अब हम देखते हैं कि मेजर कॉम्प्लिकेशन ऑफ डायबिटीज क्या होते हैं। जैसे कि हमने बात किया कि एक बहुत बड़ा फैक्टर है कॉम्प्लिकेशंस। ये डायबिसिटी एक स्लो पॉइजन की तरह है, वो कंट्रोल किया जा सकता है बट क्योर नहीं किया जा सकता। इसके कॉम्प्लिकेशंस लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन है, जैसे कि हम बात करते रहते हैं, आई प्रॉब्लम है, किडनी प्रॉब्लम है, नर्वस सिस्टम प्रॉब्लम है, हार्ट प्रॉब्लम है, हार्ट अटैक होने की चांसेस मोटापा या डायबिटीज अलग अलग होने से भी और दोनों एक साथ होने से 4 to 5 टाइम ज़्यादा है। हमको मोटापा होने से सांस लेने में तकलीफ हो सकती है। एक बीमारी और है खराटे मारने की, जिसको ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया बोलते हैं। हमारा लीवर में फैट डिपॉजिट हो सकता है और वो एक्सेस फैट डिपोजिशन हमें सीरोसिस की तरफ ले जा सकता है। तो ऐसा देखा गया है कि एलिमिनेटिंग डायबिसिटी, कंट्रोल ऑफ ओबेसिटी और साथ साथ डायबिटीज हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी को बढ़ा देता है, हमारे क्वालिटी ऑफ लाइफ को भी इम्प्रूव कर देता है। तो ये बहुत जरूरी है। अब हम कैसे मैनेज करें इस डायबिसिटी को? खान पीन का कंट्रोल इज ए बैकबोन ऑफ डायबिसिटी फ्यूचर मैनेजमेंट। खान पीन में चेंज को मॉडिफाई करना है। हमें पेशेंट का या जिसको डायबिसिटी है उसका कल्चर, इथेनिसिटी, उसकी लाइकिंग डिसलाइकिंग को देखते हुए एक टेलर मेड डाइटरी पैटर्न एक डाइटिशियन के साथ बैठ के या आपके डॉक्टर के साथ बैठ के बनाना चाहिए। सबके लिए एक फिक्स डाइट चार्ट नहीं हो सकता। हमें लो कैलोरी हाई फाइबर डाइट खाना चाहिए। ऐसा देखा गया है कि कार्बोहाइड्रेट रिक्वायरमेंट 50 to 55% होने चाहिए, बट हम इंडियंस 65 to 75% कार्बोहाइड्रेट कंज्यूम करते हैं, जो कि हाई कैलोरी डाइट होता है। हेल्थ बेनिफिट ऑफ रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी भी डिस्कस करना चाहिए। हम ये मानते हैं और सारे स्टडीज जो कि है वो ये बताती है कि 30 मिनट की रेगुलर एक्सरसाइज, एरोबिक एक्सरसाइज, मॉडरेट इंटेंसिटी, चाहे किसी भी फॉर्म में हो, जैसे कि आप वॉकिंग करें, ब्रिस्क वॉकिंग करें, स्विमिंग करें, जॉगिंग करें, योगा करें, एटलीस्ट हफ्ते में 5 दिन करें, 150 मिनट पर वीक, एटलीस्ट 30 मिनट्स, एक दिन में 30 मिनट, हफ्ते में 5 दिन कम से कम करें। ये आपका ब्लड प्रेशर को भी कमाएगा, आपके ब्लड शुगर को भी कमाएगा, आपके कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड जिसको लिपिड प्रोफाइल होता है वो भी कम करेगा, आपके हार्ट अटैक की रिस्क फैक्टर को भी कमाएगा, आपने जो एनर्जी कंज्यूम की है उसके लेवल को भी ठीक करेगा, आपको फीलिंग ऑफ वेलबींग देगा और ये आपके वजन को भी कम करेगा। ऐसा देखा गया है कि जो आदमी रेगुलर व्यायाम करते हैं वो खाली अपना वजन ही कम नहीं करते, बट वो आपने आपकी डायबिसिटी केयर को भी इम्प्रूव करते हैं। बहुत सारी दवाइयां हैं, लोग आते हैं और बोलते हैं हमें दवाई दे दीजिए, हमसे ये काम नहीं होगा, बट खान पीन का परहेज और रेगुलर एक्सरसाइज इज द बेस्ट ट्रीटमेंट जिससे हम डायबिटीज कंट्रोल कर सकते हैं। मैं अंत में ये बताना चाहता हूं, डायबिटीज और डायबिसिटी अपने आप में सारे संसार और भारतवर्ष में एक एपिडेमिक का रूप ले रखी है, विथ ए बहुत बड़े इकोनॉमिक बर्डन टू द कंट्री, टू द फैमिली एंड टू द इंडिविजुअल, एंड
हेल्थ प्रॉब्लम भी साथ में आ रही है, लोगों का चलना मुश्किल हो जाता है, लोगों का डे टू डे एक्टिविटी करना मुश्किल हो जाता है। इन बोथ डेवलप, चाहे अमेरिका हो चाहे इंडिया हो, बोथ डेवलप्ड एंड डेवलप्ड कंट्रीज में ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। द सबसे सुंदर और एक्सेप्टेड वे टू कंट्रोल दिस एपिडेमिक ऑफ डायबिसिटी, हमें हर ह्यूमन आदमी को रूटीनली स्क्रीन करना चाहिए और उसका अर्ली ट्रीटमेंट करना चाहिए। मेन बैकबोन इज डाइट एंड एक्सरसाइज, और इस तरह हम एक हेल्दी लाइफ स्टाइल पे आ सकते हैं और अपनी लाइफ एक्सपेक्टेंसी और क्वालिटी ऑफ लाइफ को हम इम्प्रूव कर सकते हैं। धन्यवाद।